बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। माफ़ी चाहता हूँ, कल दोबारा आपसे मुलाकात होनी थी गुज़िश्ता रोज़, लेकिन नहीं हो सकी, कुछ ट्रैवलिंग थी, इस वजह से आपसे जल्दी मुलाकात नहीं हो पाई। और जब आप ट्रैवल करते हैं कहीं एट स्ट्रेच तो फिर आप कई दफ़ा बिल्कुल ही दिल नहीं करता कोई काम करने के लिए। तो बहरहाल जनाब, जो आज अहम बातें हैं, अहम मामलात हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो ये कि इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक जो बातें चीज़ें सामने आ रही हैं, बेशक निगरान हुकूमत कहती रहे, बेशक सारे लोग कहते रहे, लेकिन सवाल अपनी जगह उठते हैं, उठते रहेंगे और उठ रहे हैं। ये इतनी दरखास्तों का पलंदा जब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो इलेक्शन कमीशन को कुछ चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी। ऑल्दो अब ये बयान आ रहा है कि नहीं जी, ज़्यादा सर्दी तो दिसंबर जनवरी में पड़ती है, फरवरी में तो सर्दी में खांसी कभी हो जाती है या एक फ़र्क आ जाता है, तो शायद ज़रूरी नहीं है कि इसको एक बुनियाद बनाकर किसी भी तरह इलेक्शन को आगे किया जाए। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको अब भी कहूँगा, ये बातें बग़ैर वजह के नहीं है। मैं भी आपकी तरह यही चाहता हूँ कि वक्त पर इलेक्शन हो और हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए कि जो इलेक्शन की डिले का वजह बने। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो इलेक्शन डिले हुआ पिछले साल भी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म एक तरफ, लेकिन जो आइन में लिखा है वो वाज़ेह था कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, नहीं हुआ तो वो गैर आइनी हरकत हुई। अब चीफ जस्टिस साहब ने तो खैर इस चीज़ को भुगता दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने भेज दिया इसको इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत भार है, इलेक्शन कमीशन वो भार उठाएगा, बर्दाश्त करेगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को नुकसान इस लिहाज से ज़रूर पहुँचा कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है और उसने तहरीक इंसाफ ने उनको अपने तनकीद का निशाना बनाया और कई जगह पर मैं समझता हूँ दुरुस्त बनाया है। अब ये बातें तो अपनी जगह, एक बात जो कि मैं आपको बड़ी खुल के बता दूं कि इमरान खान साहब का जो साइफ़र का केस है उसके अंदर उन्होंने कहा मैं बाजवा साहब को बुलाना चाहता हूँ। बाजवा साहब के बारे में अंसार भाई साहब ने भी लिखा है और भी हमारे बहुत से दोस्त कह रहे हैं। मंसूर अली खान ने भी कहा कि बाजवा साहब आने के लिए तैयार है और शायद आ भी जाएंगे, ठीक है, उनको फ़ौज से इजाज़त लेनी पड़े या जिस तरह वो एक उनका है वो आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इमरान खान साहब को बाजवा साहब की गवाही से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बाजवा साहब के पास कुछ ऐसी मामलात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अब तक इमरान खान साहब ने भी रिवील नहीं की। और याद रहे जो इमरान खान साहब की ऑडियोज़ आई थी जिसमें इमरान खान कह रहे थे कि लेट्स प्ले विद इट, वो जिसमें आज़म खान कह रहे थे मिनट्स ऑफ मीटिंग तो मैंने बनाने हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पर मौजूद थे, असद उमर साहब मौजूद थे, जो भी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी, वो रिकॉर्डिंग उसकी तो शिफ्टिंग हुई हुई थी ना। असल मवाद तो बाजवा साहब के पास है और बहुत कुछ है, वो तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास और बहुत कुछ है। आपको पता है, जो जारी बात है, कौन करता है फ़ोन टैपिंग या बगिंग? ये फैसिलिटी तो हमारे मुल्क में जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके पास है, आईबी के पास है या आईएसआई के पास है। जारी बात है, तो उनके पास बहुत सा ऐसा मवाद होगा जो खान साहब के लिए मज़ीद प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। याद रहे कि ये ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रहा है और इसमें जो शवाहिद देने वाला मामला है उसके अंदर भी काफ़ी अदालत खुल्लम खुल्ला चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी या कर सकती है। तो ये जहन में रखिए कि अभी तो वो एक या दो ऑडियोज़ गर्दिश कर रही थी, तो अगर बाजवा साहब आ गए तो फिर चार चीज़ें और भी साथ आ जाएंगी और फिर इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आवाज़ें डिनाई नहीं कर सकते इमरान खान, ना उन्होंने की है कि उनकी है। ये आ गया है लेट्स प्ले विद इट। लेट्स प्ले क्या मतलब होता है? लेट्स प्ले तो यही होता है कि आओ भाई इसके साथ खेलो, हमें मौका मिल गया। तो अब ठीक है, हमारे तरीके इंसाफ के दोस्त इस बात को बुरा समझे, जो भी समझे, बहरहाल मसला तो है। अब ज़रा मैं आपको ये बता दूं जी कि बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है या उनके जो साहबजादे हैं, एंटी करप्शन ने ऑलरेडी उनके एक वो जो उकाड़ा वाला मामला था, अब उसके अंदर उनका मौक़िफ़ बेसिकली ये है कि नहीं, अब से नहीं, ये तामीरात पुरानी है और लीज़ पर थी और हमने कोई कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन एंटी करप्शन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। अब उनके एक साहबजादे को गुनहगार है, एक उनके साहबजादे इश्तहारी हैं, दो ही उनके वो साहबजादे उसके अंदर हैं। खावर मानिका साहब के साथ वो नामजद मुल्ज़मान में शामिल हैं। अब उसका इशू ये बन रहा है कि आपने देखा होगा कि कल एक तूफ़ान बदतमीज़ी जन्म लिया जिसमें जावेद चौधरी साहब, जो कि एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा कामयाब उनका जो यूट्यूब चैनल भी है, उनकी उस व्लॉग के अंदर जो वो करते हैं डेली, उसके अंदर किसी ने एक ऑडियो अटैच की और कोशिश की कि अगर आप उसको सुने
उस ऑडियो को, वो मैं आप देख भी रहे होंगे इस वक्त, उसके अंदर उनकी आवाज़ के वो बता रहे हैं कि खावर मानेका साहब के बच्चे बिल्कुल तैयार हैं बताने के लिए कि इमरान खान ने किस तरह खावर मानेका साहब की जो अहलिया थी बुशरा बीबी साहिबा और अब इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनको कैसे इमरान खान साहब ने ट्रैप किया, ये उनके अल्फाज हैं। उसी के अंदर वो फिर उन्होंने एक झूठ मिला दिया और वो आवाज़ कॉपी करने की कोशिश की है कि वो जावेद चौधरी साहब की है। आप पहले ये देखिए और इसके अंदर ये बाकायदा तौर पे आपको ये नज़र आएगी ऑडियो कि इसके अंदर जावेद चौधरी साहब बोल रहे हैं और बीच में जहाँ जिक्र आया कि उनको मारा, उल्टा लटका रहा, आपको पता है फ़ौज फिर कैसी है, तो वो आवाज़ जावेद चौधरी साहब की नहीं है। उसको बड़े अच्छे तरीके से किसी ने एडिट करके डालने की कोशिश की और झूठ फैलाया और वो जावेद चौधरी साहब के खाते में डालने की कोशिश की, जबकि जावेद चौधरी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। आप पहले ये देखिए। यहां मैं खबर आपके साथ डिस्कस करता चलूं कि बुशरा बीबी के जो साबिक खामद में से 2 बेटे हैं वो अपनी वालदा के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। इन दोनों लड़कों को फौज ने नंगा करके मारा तो दोनों राजी हो गए मां के खिलाफ झूठी गवाही देने पर। वैसे तो ये घटिया हरकतें हैं, मगर आपको तो मालूम है फौज का। अब जैसे खावर मानिका साहब ने गवाही दी थी, उन्होंने एक टेलीविज़न शो में जाके एक पुरानी बात दोहराई कि किस तरह इमरान खान साहब ने उनकी अहलिया के साथ शादी की। अब वो दोनों साहबजादे जो हैं ये बताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब ने किस तरह हमारा घर उजाड़ा, किस तरह हमारी वालदा को ट्रैप किया और किस तरह वो हमारी वालदा को लेकर चले गए, उसके बाद हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो 2 गवाहियाँ और तैयार हो रही हैं बुशरा बीवी के खिलाफ, और ये जो गवाहियाँ होंगी ये बड़ी तगड़ी होंगी। और इस चीज़ का इमरान खान को भी पता है। इमरान खान साहब जेल में बैठ के कह रहे हैं कि देखें इन्होंने 2 बेटों को भी राज़ी कर लिया है कि वो अपनी वालदा के खिलाफ बयान दे दे। आप अब आपने देखा, अब जावेद चौधरी साहब ने इसके हवाले से बड़ा मौक़िफ़ अपना ज़ाहिर रखा, बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में झूठ फिर इस तरह फैलाया जाता है, ये ऐसा ही झूठ है कि जैसे बदकिस्मती से वो जो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हुआ और एक जो यूट्यूबर हैं असद तूर, उन्होंने एक व्लॉग किया, वो झूठ था, सरासर झूठ था। और उस झूठ को के हवाले से वो उन्होंने खुद भी बता दिया अगले व्लॉग में कि माजरत चाहता हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी, मैं मौत माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वो जो पहला झूठ था वो अब तक फिर रहा है मार्केट के अंदर। और मुझसे बहुत से लोग कहते हैं अच्छा जी बताएं ना, वो शेख साहब को वाकई मार पड़ी थी? मैंने कहा यार जिसने क्लेम किया था उसने तो माफ़ी मांग ली कि मैंने झूठ बोला था और मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी, मुझसे गलती हुई। तो आप वो भी तो देखें, आप अंदाज़ा इससे करें कि ये वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है जो बनाई जाती है। अब इसके अंदर यकीनी तौर पर जो पीटीआई के कुछ सिंपथाइज़र होंगे जिन्होंने जावेद चौधरी साहब की आवाज़ को इस तरह से बीच में टेम्पर करके और बीच में कुछ चीज़ें ऑडियो फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, ये लंबा चल नहीं सकती, इनकी लाइफ बड़ी कम होती है। और इसी तरह बहुत से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, जेन्युइन कंटेंट देते हैं, कुछ तो प्रोपेगेंडा करते हैं। वो कोई पीटीआई के लिए कर रहा होगा, कोई किसी और जमात के लिए कर रहा होगा। पीटीआई के तो खैर काफ़ी हैं और वो उनका काम यही था कि वो पीटीआई के लिए प्रोपेगेंडा करें और झूठ बोलें, कई दफ़ा चीज़ों को कॉइन करें जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। ये मैं आपको बता दूं कि जावेद चौधरी साहब इसके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम में जा रहे हैं। FIA साइबर क्राइम के अंदर ऑलरेडी उन्होंने दरख्वास्त दे दी और अब आपको मैं बता दूं कि FIA साइबर क्राइम बहुत तगड़ा है और अब वो छोड़ते नहीं हैं कि जिस जगह से जहां भी है, तो अगर आप पाकिस्तान में हैं कम से कम तो फिर आपकी खैर नहीं है। और मैं तो इनकरेज करूंगा कि ख़वातीन को कि अगर आपको कोई शख्स, वो ख़वातीन हमारी जो है जिनको जो शहरों में है, इवन गांव के अंदर है, अगर उनको कोई नाज़ेबा मैसेज भेजता है, तस्वीरें भेजता है, कुछ करता है, बस आप साइबर क्राइम जो आपके इलाके का करीब जो बनता है FIA का, आप उस दफ्तर में जाएं, दरख्वास्त दें। आप देखें वो FIA वाले कैसे ऐसे बंदों को उठाते हैं और फिर उनको करार वाक़ई सज़ा सुनाते हैं और उनको बाकायदा उनका ट्रायल होता है और ये बड़ा ठीक ठाक होता है। हाँ, कई देर की सुस्ती भी होती होगी, लेकिन ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जब तक हर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपको ये बताऊं जनाब आगे चल के कि ये बात बड़ी क्लियर है कुछ चीज़ों के हवाले से। ये जो हम कहते हैं ना कि बहुत कुछ तब्दील हो गया, बहुत अवाम में एक बल्ज है और वो इमरान खान साहब के हक़ में है, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़ा क्लियर है। इमरान खान की जमात, ये मैं पहले भी कहता रहा, मैं आज भी कहता हूँ कि मैंने आपको पहले दिन कहा था कि फैक्ट्स रिपोर्ट करना मेरा काम है। इमरान खान की जमात पॉपुलर है। इमरान खान की जमात ने के पास इस वक्त पॉपुलैरिटी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये सेटबैक ऑलरेडी एक है, मिला हुआ है और उनको ये रियलिटी चेक मिल चुका है कि इमरान खान की जमात उनसे आगे है।
इमरान खान की जमात में अब जैसे बहुत से पीटीआई में टिकट होल्डर्स आ चुके हैं, आ रहे हैं, जो कि इलेक्शन डे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला होंगे जिनके पास टिकट होगी। लेकिन इशू ये है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है वो साफ़ शफाफ इंतखाबात के लिए है। बेशक इलेक्शन कमीशन कह दे, बेशक को और कह दे, लेकिन आपको क्या लगता है कि साफ़ शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं? कम से कम मेरी रिजर्वेशन उनके ऊपर अभी भी मौजूद है। मुझे अभी भी लगता है नहीं, वो जैसे 2018 में था, मुझे साफ पता लग रहा था कि क्या होने जा रहा है। 2024 का इंतखाब है और मुझे लग रहा है कि उसमें क्या होने जा रहा है। हाँ, जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, जो ग्रास रूट पे चीज़ें हैं, वो इस वक्त तमाम जमातों के लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए आई ओपनर है। और मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक हो चुका है। मुस्लिम लीग नून अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस बात पर डिपेंड करके बैठी हुई है। पहले उनका डिपेंडेंस किस बात पे नहीं कि इमरान खान फ़ौज के साथ, इमरान खान ने जो किया और फ़ौज ने फिर इमरान खान की जमात के हवाले से जो फिर बाद में लोग छोड़ के गए, वो जारी बात है रियासत ने फैसला किया कि भाई ये तो हम नहीं बढ़ने, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर जारी बात है वो लोग जो थे वो फिर कौन जमात के अंदर रहना चाहेगा, कोई भाग गया, कोई छोड़ गया, अब जमात तितर बितर हुई है, लेकिन मोटर इंटैक्ट है। ऐसी सूरत हाल में क्या शक्ल सामने आएगी? क्या इलेक्शन फ्री और फेयर हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन हम बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं जहां इलेक्शन बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक होंगे? कहने वाले कहेंगे, मेरी ये बात सुनने वाले कहीं मुझ पर एतराज़ भी करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो बड़ी डिफरेंट है। और आपको महसूस होता है, कल भी मैं ट्रैवल कर रहा था और बहुत से लोगों से मुलाकात होती है किसी वजह से, तो पल्स आपको पता चल जाती है कि अवाम में मकबूलियत किसकी है। और लोगों को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इमरान खान कितने झूठ बोले हैं, ये फरा गोगी, ये एहसन जमील गुदर, ये पंजाब का नेक्सस, ये हीरे, ये फलाना, ये 190 मिलियन पाउंड फलान। इस वक्त जो एक विक्टिम कार्ड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे कैश करवाया हुआ है और वो कैश हुआ है तहरीक इंसाफ के हक़ में। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अक्लमंदी इमरान खान करते और जो पिछले साल उन्होंने सिलसिला शुरू किया था वो ना करते, तो आज इमरान खान की पोजीशन इतनी मजबूत होती। बेशक केसेस होते, मैं कहता हूँ नहीं केसेस होते, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को अपने खिलाफ ना करते और वो ना करते जो उन्होंने किया ये 9 मई से पहले भी जो उन्होंने माहौल बना दिया, ये ना बनाते। बेशक केसेस चल रहे होते, बेशक इमरान खान जेल में भी होते, वो जेल में बैठ के भी इलेक्शन उन्होंने ना लड़, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाते कि उनकी जमात के, देखिए जैसे PMLN के अंदर हुआ, बेशक लोगों को फोर्सफुली कईयों को टिकट छुड़वाए गए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद में PMLN के अंदर लोगों ने 2018 में इलेक्शन लड़ा PMLN के टिकट के ऊपर। बहुत से लोगों से छुड़वाया गया, एस्टैब्लिशमेंट के जोर पर छुड़वाया गया, लेकिन ये हालात नहीं थे क्योंकि PMLN ने वो काम नहीं किया था जो इमरान खान ने कर दिया। अब इमरान खान, मैं बार बार कहता हूँ PTI के दोस्त पर बुरा ना माने कि इमरान खान ने सबसे ज़्यादा ज्यादती अपने साथ से भी ज़्यादा बड़ी ज्यादती अपने वोटर के साथ की है। अब क्या इमरान खान के वोटर को वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी 8 फरवरी 2024 को? क्या इमरान खान के वोटर को वो हालात मिलेंगे जो कि बाकी जमातों को मैसर है? वो खुद कहते फिर नहीं हमें नहीं मिलेंगे। वो जिस बेसिस पे कहते हैं, मैं बैसियत एक पाकिस्तानी, बैसियत एक आम साफ़ी, मुझे भी पता है वो हालात क्या है, लेकिन इमरान खान की जमात ने, इमरान खान साहब ने खुद जो अपने लिए गड़ा खोदा है उसके बारे में तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उन्होंने बगैर सोचे समझे जिस तरफ वो चल पड़े। मैं इसलिए बार बार ये बात दोहराता हूँ कि ये बात रिकॉर्ड के ऊपर रहनी चाहिए। बेशक मुझे नहीं परवाह कि कोई किसी को बुरी लगती है, किसी को मिर्चें लगती हैं, कोई गालियाँ देता है 100 दफ़ा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। खुद PTI के लोगों को पता है कि इमरान खान साहब ने क्या किया। तो ज़रा इस चीज़ को रियलाइज़ भी करें ना कि आज अगर तहरीक इंसाफ इस हालत में है तो क्यों है। इस ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा जी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।